नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज का हमारा विषय है एक और शुभ चिन्ह जिनके बारे में हाथों में देखा गया है, वो है त्रिभुज। विभिन्न पर्वतों पर यदि त्रिभुज पाया जाए, उसका क्या प्रभाव होगा, उसके क्या परिणाम देखने में आएंगे, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज कैसा होना चाहिए। यदि कोई त्रिभुज रेखाओं से बना है या किसी की रेखाओं से आधार लेकर बना है, वो त्रिभुज इतना शुभ फलदायी नहीं माना जाता जितना कि स्वतंत्र त्रिभुज माना जाता है। यदि आपको इस तरीके से त्रिभुज दिखाई दे तो ये विशेष फल देगा। यदि किसी रेखाओं पर त्रिभुज बन रहा है तो निश्चित रूप से शुभ तो होगा, उतना शुभ फल नहीं देगा जितना कि स्वतंत्र त्रिभुज देगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि ये शुभ फलदायक है, लेकिन कब, जब ये निर्दोष हो। अगर ये टूटा हुआ है, खंडित है, इसकी बनावट कुरूप है, तो ये शुभ फलदायी नहीं होगा, बल्कि परिणामों को थोड़ा विकृत कर देगा, थोड़ा खराब कर देगा। सबसे पहले हमें त्रिभुज के आकार को ध्यान देना है। त्रिभुज यदि छोटा होगा उतना कम शुभ फल देगा। इसका आकार बढ़ने पर इसमें गुणों में बढ़ोतरी होगी। यदि आपको किसी के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर त्रिकोण दिखाई दे, त्रिभुज में एक विशेष बात यह है, ना कि ये पर्वतों की शुभ गुणों को बढ़ाता है, बल्कि अशुभ गुणों को कम भी करता है। तो ये बढ़ाता नहीं है अशुभ गुण को, बल्कि कम भी करता है। ये शुभ गुणों को बढ़ाता ही है, साथ साथ अशुभ गुणों को कम भी करता है। जो अवगुण है पर्वत के, उनको कम करता है और गुणों को बढ़ा देता है। ये महत्वाकांक्षा को नियंत्रण कर देगा, अभिमान को नियंत्रण कर देगा, स्वाभिमान को नियंत्रण कर देगा। साथ ही साथ ये नेतृत्व गुणों को बढ़ा देता है। बृहस्पति का विशेष गुण माना जाता है नेतृत्व क्षमता। तो नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देगा, और नेतृत्व क्षमता के बढ़ाने के साथ साथ ये राजनीतिक व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देता है। किसी राजनेता के हाथ में अच्छा सूर्य पर्वत हो और बृहस्पति पर्वत हो, बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको त्रिशूल दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति की जनता सुनती है, ध्यान देती है, आकर्षित होती है उसकी ओर। ऐसे लोग काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति पर्वत पर आपको त्रिभुज दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति नेता है, धर्मशास्त्री है या समाज सेवी है, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे, ऐसे व्यक्ति के बड़ी मात्रा में लोग चलने को तैयार हो जाते हैं और भीड़ उसके इर्द गिर्द जल्दी एकत्रित होती है। आकर्षण शक्ति कमाल की होती है, भाषण शक्ति बहुत अच्छी होती है, और बृहस्पति गुण की महत्वाकांक्षा काफी उनके नियंत्रण में होती है। तो वो पागलों की तरह तरक्की करने की कोशिश नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर त्रिभुज बना है तो ये कैसा फल देगा। इस त्रिभुज से धन संपन्नता तो प्राप्त होती ही है, ऐसा व्यक्ति का आत्म केंद्रीकरण होता है। ऐसे व्यक्ति में सुकेंद्रित होना ऐसे व्यक्ति के लिए गुण बन जाता है। योगियों के हाथ में ऐसे बहुत से चिन्ह देखे गए हैं। शनि पर्वत पर योगाचार्य है जो योग बहुत करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में अक्सर शनि पर्वत पर वर्ग चिन्ह देखे गए हैं। हठ योगी जो आपको मिलती है, बहुत अच्छी सफलता उनको मिलती है। सन्यासी जो आपको मिलते हैं, जो एकांत प्रिय है, ध्यान में रहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आपको वर्ग चिन्ह मिलते हैं शनि पर्वत पर। ये धन के लिए, संपन्नता के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, ध्यान के लिए इसे बहुत विशेष शुभ माना जाता है। ऐसे लोग जो ज्योतिष में, तंत्र में, हस्तरेखाओं में, सम्मोहन आदि विद्याओं में विशेष प्रकार की रुचि दिखाते हैं, न सिर्फ रुचि दिखाते हैं, अच्छे पारंगित पार कर लेते हैं। ये भी बहुत शुभ संकेत है इस दृष्टि से। यदि सूर्य पर्वत पर आपको त्रिभुज दिखाई दे, तो सूर्य पर्वत पर सफलता का संकेत है, मान सम्मान का संकेत है। यदि बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा है और सूर्य पर्वत पर वर्ग चिन्ह हो, राजनीतिक सफलता का संकेत भी है। अच्छी उन्नति ऐसे व्यक्ति को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ विशेष प्रकार की बात भी हम देखते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कलाकार है तो कला में विशेष उन्नति उन लोगों में होती है, उस कला की विशिष्टता उनमें पाई जाती है। उस कला की विशिष्टता द्वारा वो धन अर्जित भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति काफी सफलता प्राप्त करते हैं, उन्नति करते हैं। काफी कलाकारों के हाथ में आपको इस प्रकार की रेखा दिखाई दे जाएगी। कला का मतलब पेंटिंग करना ही नहीं, बहुत सारी कलाएं शामिल होती है, लोगों के हाथों में या स्वभाव में देखने को मिलती है। यदि आपको बुध पर्वत पर त्रिभुज दिखाई दे,
तो बुध पर्वत व व्यापार का कारक है, शोध का कारक है, वैज्ञानिक का कारक है, तो ये व्यापार के गुण को काफी अच्छा कर देती है। एक त्रिकोण से व्यापारिक गुण बढ़ता है, वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ती है, वैज्ञानिकता की समझ जैसी बढ़ती है, गणितियों में समझ बढ़ती है। किंतु एक विशिष्ट बात बहुत अधिक देखने में आती है, क्योंकि ये कारक है वाणी का, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी भाषण शैली बहुत अच्छी सुधरती है। बातचीत के कारण बोलने में तर्क बुद्धि हो जाता है, बोलने में बहुत चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत प्यार से बोलते हैं, इसी कारण व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग तुरंत जवाब देने में माहिर होते हैं। यदि इसी पर्वत पर आपको त्रिभुज बहुत विकृत स्थिति में दिखाई दे, टूटा फूटा दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कारण के ही बोलते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत चंचल होते हैं। तो यही गुण जो है उसके अवगुण में बदलते रहते हैं। यदि आपको विकृत स्थिति में दिखाई देता है, तो यदि आपको मंगल पर्वत पर त्रिभुज दिखाई दे, तो ये विशेष डालती है साहस पर। ऐसे व्यक्ति में साहस बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति चुनौती लेने के लिए फटाफट तैयार हो जाता है। जो सेना में लोग हैं उनके हाथ में आपको बहुत ऐसे दिखाई देंगे त्रिभुज। जुगाड़ू होते हैं ऐसे लोग। जो साहस के कार्य है उनमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। खेल में ऐसे लोग काफी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपको चंद्र पर्वत पर त्रिभुज दिखाई दे, तो ये कल्पनाशीलता को केंद्रित करती है, इकट्ठा करती है, फोकस कर देती है, और इसका परिणाम देखने में आता है वैचारिक शक्ति जो उसकी बहुत अच्छी होती है। विचार बहुत प्रखर होते हैं, साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है। यदि किसी लेखन के कार्य में है, यदि वो साहित्य में रुचि रखते हैं, यदि वो कविताएं लिखते हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं। ऐसा व्यक्ति पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, ऐसा व्यक्ति इन कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यात्राओं में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यदि आपको शुक्र पर्वत पर त्रिभुज दिखाई दे, तो ये संगीत में प्रवीणता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अगर संगीत में रुचि रखते हैं तो अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, अच्छे नृत्य के गुण में भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति डांसर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति सिंगर हो सकता है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अभिनेता बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ वो प्रेम में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, बहुत पवित्र प्रेम ऐसा व्यक्ति दिखाता है। यदि शुक्र पर्वत विकसित ना हो, त्रिभुज होना बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यदि यहाँ त्रिभुज टूटा हुआ है, विकृत है, कामुकता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति कला की बिल्कुल रुचि नहीं करेगा, बहुत समस्याएं उसको देखने में आएंगी यदि त्रिभुज विकृत हो। तो यदि मंगल पर्वत पर आपको त्रिभुज दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति में आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो कमाल की होती है, अंदर से उत्साह बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानता, लगा रहता है। ये लोग लगातार प्रयास करके एक ही काम में सफल होने के लिए 10-10, 15-15 दिन, 20-20 बार प्रयास इन्होंने किया है और सफलता प्राप्त की है। और जब तक इन लोगों को सफलता नहीं मिली है, तो ये निराश नहीं हुए, धैर्य को नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे और इन्होंने अंत में सफलता प्राप्त की है। यदि राहु पर्वत पर हमें त्रिभुज दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सफल रहता है। धन कमाने के मामले में, कार्यों के मामले में अच्छी सफलता ये हासिल करता है। यदि आपको बहुत शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है आपके हाथों में, शुभ संकेत बहुत अच्छे, तो आप निश्चित मानिए व्यक्ति भी सफल होगा। भाग्य रेखा ना होने पर भी ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों के हाथ में धन रेखा, बुध रेखा नहीं पाई जाती, किंतु वो लोग सफल हैं। आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनके हाथों में आप ऐसे चिन्ह ढूंढिए। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब